ईश्वर ने सृष्टि का क्रम ही ऐसा बनाया है कि लोग आते जाते रहें, चेहरे बदलते रहें। यही जगत का नियम है। मोह पाश में बंधा जीव जगत का होकर ही रह जाना चाहता है। बुद्धिमान मनुष्य ईश्वर की इस लीला को समझते हैं, इसका आनंद लेते हैं। यमदूत की गाड़ी पकड़ने के लिए किसी को भागना नहीं पड़ता। वह आती है तथा जीव को पकड़कर ले जाती है। जब पता है कि एक दिन गाड़ी को आ ही धमकना है तो डर किस बात का। वास्तव में तुम बोझ उठाने वाले हो ही नहीं, तुम्हें केवल अभिनय करने के लिए आगे कर दिया गया है। प्रत्येक गुरु अभिनय ही करता है। जो गुरु अभिनय को वास्तविकता समझने की भूल कर जाता है, उसकी स्थिति नीचे खिसकना आरंभ हो जाती है। वास्तविक गुरु शंकर हैं। आश्रम का बोझ उठाने वाले नहीं, केवल सेवक हो। जिस दिन तुम में आश्रम का अभिमान आ गया, वह दिन तुम्हारे पतन का दिन होगा। गुरु शिष्यों का भी सेवक होता है, क्योंकि शिष्यों के मन के शुद्धिकरण का महत्वपूर्ण कार्य उसी का उत्तरदायित्व होता है। बात उत्तरदायित्व के परिणाम की नहीं, प्रयत्न करने की है। प्रयत्न का परिणाम नहीं, उसकी ईमानदारी देखी जाती है। सेवा का स्वरूप कर्म फल पर नहीं, हृदय की भावना पर आधारित है। गुरु शरीर प्रत्यक्ष नहीं रहने पर उनके द्वारा दिया गया उपदेश आदेश गुरु होता है। सेवा भाव को अपने शीश पर धारण करना तथा अहम भाव पाव के नीचे मसल डालना। अहम भाव सारे संसार के मस्तक पर सवार है। संसारी विरक्त सबको अपने इशारों पर नचा रहा है। सत शिष्य अहम भाव को महान विष समझता है तथा उससे सतर्कता पूर्वक बचता रहता है। चाहे उसे अपमान तथा अपयश सहन करना पड़े या उस पर कष्टों की वर्षा होने लगे, किंतु न वह सेवा भाव का त्याग करता है, न अहम भाव को ही पास फटकने देता है। तखत तथा पलंग की उपयोगिता में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। मन में अभिमान आ सकता है। पत्तल में भोजन करो या सोने चांदी के बर्तनों में, भोजन का जैसा स्वाद है वैसा ही रहेगा। सोने चांदी का अभिमान अवश्य आ जाएगा। नींद का जो आनंद एक गरीब मजदूर लेता है, वह कभी भी एक अमीर आदमी पलंग, गादी तथा तकिए पर नहीं ले सकता। अब ईश्वर की प्रसन्नता का ध्यान करने का समय है। लोग स्वयं तो जगत में उलझे हैं, दूसरों को भी उसी में उलझाकर उन्हें संतोष होता है। भक्त सबके कल्याण की भावना से चाहता है कि सारा जगत भक्ति मार्ग पर चलने लगे।